बड़ी बात जो होती है कि वो लोग एक कौम है, क्या हम एक कौम हैं या हम हजूम हैं। अगर हम एक कौम हैं तो फिर हम आगे जा सकते हैं। की पैदावार कम होती है तो फिर अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन कम होती है। जब प्रोडक्शन कम होती है तो फिर जीडीपी ऑटोमेटिकली गिर जाती है आपकी। तो इस वजह से भी एक है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और कोई सारे फैक्टर हैं हमारे मुल्क में। इस बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पे अभी तक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये रजीम चेंज के और अभी भी आप देख लें इलेक्शंस का कुछ पता नहीं है और क्या होगा आने वाले इस ईयर का कुछ पता नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो इंडिया जो है 2023 में बड़े फास्टेस्ट ग्रो के साथ जीडीपी जो है अप पे गई है। उनकी जो जीडीपी है इस टाइम 3.73 ट्रिलियन पे गई है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ग्रो है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी ज़बरदस्त ग्रो हर साल और हर मंथ के लिहाज से अगर हम देखें तो बड़ा ग्रो कर रहा है इंडिया। कहाँ पर उनके अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो माइनस में है, तो वो क्यों जा रही है, क्या ऐसी वजूहात हैं और किस तरह से बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये एक मेन सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान ये इकट्ठे जो है वो आज़ाद हुए। इंडिया को भी अलग हुआ और पाकिस्तान भी अलग हुआ। इंडिया इस वक्त कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ है। फिर आप देखिए 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये देखिए ना, हम साथ ही आज़ाद हुए हैं ऑलमोस्ट। अगर कंडीशन ज़्यादा भी सेम ना हो, थोड़ी बहुत तो सेम थी ही। तो क्या ऐसे इश्यूज़ हुए हैं कि आप इंडिया को देखें, वो हमारे से 20 साल आगे चला गया है और इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त वो आगे जा रहा है, अपनी डेवलपमेंट्स कर रहा है, इन्वेंशंस कर रहा है, उधर स्टोर लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त उनके लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से और उनके जो हिस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान को देखते हैं, ये कहाँ डाउनफॉल जा रहा है और यहाँ की जीडीपी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है कि वो लोग एक कौम है, क्या हम एक कौम हैं या हम हजूम हैं। अगर हम एक कौम हैं तो फिर हम आगे जा सकते हैं। उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। आपकी पॉलिटिकल, आपकी जो अपर लेवल हायर जो आपके जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं वो लोग, आपकी जुडिशरी, आपके जो बिज़नेस जो से वाबस्ता लोग हैं वो, आपके यंग जो स्टूडेंट्स हैं वो, आपके लॉयर्स कम्युनिटी, हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हम सबको एक कौम बनना है, हजूम नहीं बनना। अगर हम एक कौम बनेंगे तो शायद हम हो सकता है कि हम बहुत आगे चले जाएं। मगर हो ये रहा है कि ये कौम जो है ये हजूम बन चुकी है। हमें जो कहा जा रहा है हम सिर्फ उस पर गौर करते हैं, हमें जो दिखाया जाता है हम उस पर गौर करते हैं। हम अपने आप पे गौर नहीं कर रहे कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से जो है बड़ा डाउनफॉल चला जाएगा। इकोनॉमी के लिहाज से हम आगे बड़ा पीछे हैं, इंटरनेशनल ताल्लुकात भी हमारे ख़राब हैं और जीडीपी के हम किसी लिस्ट में नहीं आते हैं। अभी टॉप 5 भी मैंने आपको दिखाए हैं और इंडिया जो है इस टाइम बहुत ज़बरदस्ती से तेज़ी से जो है वो आगे जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस तरह तो फिर सारे ममालिक जो हम आगे जाते रहेंगे तो हमने पीछे ही रहना है। मैं आपसे फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा जवाब वही है कि बहैसियत हमें एक एज अ मुस्लिम और एक इंसान होने के नाते हम सबको ये करना है कि हमें एक कौम बनना है। हम सबको इकट्ठा होकर। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो इदारे वगैरह हैं तो वो भी तो प्रॉपर एक लेके चलते हैं हर एक चीज़ को। अगर हम इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब को भी देखते हैं, मोदी साहब जो है बड़े तरीके से हर एक इदारा उनको ज़ाहिर बात है फॉलो अप देता होगा ना, हर एक इदारा पूरा उनको बताता है, वो अपने अपने सेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इधर क्यों इस तरह नहीं। यहाँ पर हर इदारा दूसरे इदारे की टांग खींच रहा है। इसी तरह ही जब हर इदारा एक दूसरे इदारे की सपोर्ट करेगा, स्पेशली देखें, हम एक छोटी सी बात पे अपने मतलब कोई जो हमें दिखाया जा रहा है, हम अपने आर्मी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हम अपनी जुडिशरी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हमें कहा जाता है ये डॉक्टर्स गलत है, हम डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हमें जो कहा जाता है हम उसके पीछे भाग जाते हैं। हमें ये देखना है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। एज अ कौम हम सबको इकट्ठे होना है और एक इदारा है, हर इदारे को एक दूसरे इदारे की सपोर्ट करनी है और फिर हम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या कहते हैं, हमें अपने हमसाया मुल्क के साथ थोड़ा सा या तिजारत में या कारोबारी लिहाज से हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, इख्तिलाफात को छोड़ के। देखिए, हम सबको मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब आप हर इदारा एक इदारे को सपोर्ट करेगा और ये कौम हजूम नहीं बनेगी, एज अ कौम बन के जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके जितने भी दूसरे आपके जो नेबर्स हैं
आप उन नेबर्स के साथ अच्छा सलूक भी करेंगे और वो सब नेबर्स आपके साथ भी अच्छा सलूक करेंगे। तो ये तो हमें दर्स देता है हमारा इस्लाम कि अपने नेबर्स के साथ अच्छा सलूक करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो आपने बात बहुत अच्छी की है। तो क्या कहते हैं आगे जा पाकिस्तान का आगे कुछ फ्यूचर में बेहतर हालात लग रहे हैं कि हम जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो क्या पॉइंट है आपके कि जाने के? देखिए हमें ये फिर वही बात आ जाती है कि हमें इस पाकिस्तान को जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब था हमें उसी तरह इसको आगे लेके जाना है। जब हम इसको आगे लेके जाएंगे वो कैसे लेके जा सकते हैं? क्या आप अगर आप एक कौम बन सकते हैं वो कब बनते हैं जब आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, इस मिट्टी के साथ सिंसियर हैं। इसी तरह ही क्या आप अपने घर पे एक घर है, उस घर में आप अपने वालिदैन के साथ सिंसियर हैं? क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ सिंसियर हैं? क्या जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपने मालिक के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। इसी तरह ये एक नीचे लोअर लेवल से ऊपर जाएगा मामला। हम सबको एक दूसरे के साथ सिंसियर होना पड़ेगा और अपने नेबर्स के साथ भी सिंसियर होना पड़ेगा और नेबर्स को भी हमारे साथ होना पड़ेगा। इसी तरह हम आगे जा सकते हैं। ठीक है सर, जीडीपी के हवाले से क्या कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से इस पर फ़र्क पड़ता है जीडीपी पे? एग्जैक्टली पड़ेगा। आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर दोनों एक लेवल पे जाएंगी तो सब अच्छी हो जाएंगी। तो साथ साथ इकोनॉमी भी हमारी क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस टाइम बहुत डाउनफॉल जा रही है। तो हाँ, अगर हम खुद की डेवलपमेंट भी कोई करते हैं अभी तो फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही। नहीं, ये मैं वही फिर अर्ज़ करूँगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं, अच्छा है। देखें, दुनिया में ग्रोथ तो चल रही है, पाकिस्तान में नेगेटिव ग्रोथ आई है इस दफ़ा। अनफॉर्चुनेट तो हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ पे होता है पाकिस्तान में वो बाकी दुनिया में होता भी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी रिसेंटली जो है बहुत बड़ा डिज़ास्टर सैलाब की शक्ल में देखा है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार एग्रीकल्चर की बहुत कम हुई है। और जब हम है ही ज़रूरी मुल्क, इंडस्ट्री तो हमारे मुल्क में तो काफ़ी अरसे से नहीं है। तो जब ज़रूरी पैदावार कम होती है तो फिर अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन कम होती है। जब प्रोडक्शन कम होती है तो फिर जीडीपी ऑटोमेटिकली गिर जाती है आपकी। तो इस वजह से भी एक है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और कोई सारे फैक्टर हैं हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से हम वो रिज़ल्ट तो नहीं दे सके जो बाकी कौमें जो हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं। और वो आज से नहीं कर रही, वो 10-10, 15-15 साल से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत चल रही है। हमें सबसे ज़्यादा मार इस चीज़ पे पड़ती है पाकिस्तान में कि हमारी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, हमारी रियासत की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है उसके साथ हमारी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। तो फिर वो ज़ीरो से हर दफ़ा स्टार्ट करने का ये नुकसान होता है कि फिर आज जहाँ हम खड़े हैं ये उसका नतीजा। बिल्कुल सर, तो क्या कहते हैं इतनी तेज़ी से हर एक मुल्क को अगर हम देख लें, हमारा पाकिस्तान इस टाइम में डाउनफॉल पे जा रहा है, कुछ आगे बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं हमें कि कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, इकॉनमी बेहतर हो जाती है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। अभी अमेरिका एक तरफ आप ग्रोथ तो ज़रूर बता रही हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये था कि अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, यूके भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। अमेरिका ने तो अभी अपने वो कांग्रेस से पास करवाए हैं बिल और लोन के हवाले से उन्होंने सैंक्शंस लिए हैं, तो फिर जाके कुछ थोड़ी बहुत बचत हुई है। तो ये पोस्ट कोरोना इफेक्ट है बेसिकली पूरी दुनिया में। यूके ने भी सफ़र किया है कोरोना के बाद, अमेरिका भी सफ़र कर रहा है, इंडिया ने भी काफ़ी हद तक किया था, लेकिन वो ओवरकम कर लेती हैं इकॉनमीज़ क्योंकि वो बड़े साइज़ में इकॉनमी, उनके रिजर्व बहुत ज़्यादा है। हमें इस टाइम सबसे देखें, हमारा प्रोडक्शन की एक जो कमी की और वजह है वो है खाम माल, यानी जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल हमारा आता है सारा बाहर से। अब जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है हम पैदावार कर नहीं सकते तब तक जब तक रॉ मटेरियल हमें बाहर से ना मिले, और बाहर से रॉ मटेरियल के लिए हमें डॉलर्स चाहिए। अब असल मार हमें जो पड़ी है उन मुल्कों और हमारे मुल्क में फ़र्क है कि उनके रिज़र्व साइज़ इतने बड़े थे, यानी इंडिया की 600 अरब से भी ज़्यादा उनके रिज़र्व्स हैं इस टाइम 6। तो आप उसमें देखें, और चाइना तो खैर किसी के करीब ही नहीं, हज़ारों में उन्होंने अपने, इवन बांग्लादेश देख लें उसके भी मेरा जहाँ तक मुझे आइडिया को 75 अरब के करीब, जो पाकिस्तान ने आज तक इतने रिज़र्व नहीं इकट्ठे किए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो फिर इंपोर्ट करके अपनी पैदावार बढ़ा लेते हैं। हम तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो इंडस्ट्री तो हमारी बंद हो गई। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के लिए भी हम अपनी खाद जो है वो भी इंपोर्ट करते हैं, यानी कुछ ऐसा बनाते ही नहीं हम जो सारा कुछ खुद ही बना लें अंदर। हर चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट हैं बाहर की। एग्जैक्टली डिपेंडेंट से अगर आपने बात की है तो आप ये देखिए कि इंडिया जो है अब इतने हाई लेवल और तरक्की पे चला गया कि उन्होंने अपनी ही करेंसी भी अब एक्सपोर्ट, वो 18 ममालिक में एक्सपोर्ट की, उनको अपनी करेंसी में जो है वो करेंगे ट्रेडिंग। तो आप क्या कहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त उनका इकदाम है और एक बड़ी उनके लिए अचीवमेंट भी है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आगे हमें पता नहीं है कि डॉलर हम उनके साथ रह पाएँ या ना रह पाएँ, क्या ताल्लुकात हमारे रहते हैं, तो उन्होंने पहले से अपने आप को सेव कर लिया। तो क्या कहेंगे? हाँ, जाहिर है, क्योंकि ओवरऑल एक चाइना का इम्पैक्ट है दुनिया में इस टाइम, क्योंकि एक नई सुपर पावर जो है वो चाइना बन के आ रही है। खाली डिफेंस में नहीं, इकोनॉमिकली भी वो बहुत साउंड है। फिर वन बेल्ट वन रोड उनका एक प्रोजेक्ट है जिसपे वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। उसमें वो बांग्लादेश से लेके, अफ्रीका से लेके, रशिया, फिर इंडिया तो खैर इस हद तक नहीं है उसमें इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी
क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं और इसमें इंडिया को भी नज़र आ रहा है कि अब ओवरऑल शिफ्ट जो है वो चेंज हो रहा है। क्योंकि अमेरिका का ठीक है वो एक सुपर पावर तो अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो चाइना ने इकोनॉमिकली इतना बाउंड कर दिया पूरी दुनिया को और इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है कि हर बंदा जो है वो अब शिफ्ट कर रहा है डॉलर से। बिल्कुल। और फिर क्योंकि डॉलर की जो एक मोनोपोली है उसकी वजह से सब लोग को प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि रिजर्व भी बनाने पड़ते हैं, फिर अमेरिका पे डिपेंड भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहते हैं कि हमें जो है अपने कुछ बेहतर हालात के लिए हमारे हमसाया मुल्क चाहे इंडिया क्यों ना हो तो हमें उनसे ताल्लुका थोड़े बेहतर नहीं करने चाहिए, कोई कारोबारी लिहाज से इख्तिलाफात को साइड पे रखें? देखें उसमें दो चीज़ें हैं। कारोबारी हालात बेहतर होने चाहिए क्योंकि उसकी एग्जांपल तो एक चाइना इंडिया की अपनी भी है कि चाइना इंडिया की भी तब से लड़ाई जब से हमारी चल रही है, उनका भी बॉर्डर इशू, उनका लद्दाख का एरिया में प्रॉब्लम है, हमारा कश्मीर का मसला है। तो बेसिकली बात ये कि सिर्फ देखें बात वही होती है, जब आप कमज़ोर होते हैं ना तो आप किसी से क्या बात करेंगे। पहले आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा, फिर आपकी कोई बात भी सुनेगा। गरीब की बात कौन सुनता है, ना गरीब का कोई यार होता है। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो इसलिए वजह ये कि आप बराबरी की सतह पे तभी इंडिया से बात कर सकते हैं जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे। जब आप दुनिया से भीख मांगेंगे तो इंडिया आपकी बात क्यों सुनेगा। कमज़ोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता, ये दुनिया का कानून है। थैंक यू। इस बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पे अभी तक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये रजीम चेंज के और अभी भी आप देख लें इलेक्शंस का कुछ पता नहीं है और क्या होगा आने वाले इस ईयर का कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान के लिए जो है ना सेटबैक है जीडीपी के हवाले से। इसके अलावा इस वक्त जो हुकूमत है वो हमारी बिज़नेस क्लास जो कम्युनिटी है उससे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। हैवी ड्यूटी टैक्सेस, और अगर आप एक बिजली के बिल ही देख लें तो उसमें देखेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना टैक्सेस लगा लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो भी जो है बहुत सारी जो छोटी इंडस्ट्री थी वो बंद हो चुकी है। तो वो जो कंट्रीब्यूट करती थी जीडीपी में वो अब नहीं करी। ये मेन रीज़न है पाकिस्तान की जीडीपी लो रहने में। तो आप क्या कहते हैं इंडिया की बड़ी 2023 की ही इन्होंने खाली अगर हिसाब उन्होंने लगाया तो इतने ट्रिलियन वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है, तो क्या कहते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें स्टेबल हैं जो आपने बताया? मसले मसाइल उनके भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। वो अपनी जो लोकल अवाम और जो छोटे कारोबार, वो देखें आपने मोदी ने भी उनके एक छोटे लेवल पे जो कारोबार थे उसको बहुत ही प्रमोट किया है कि छोटे लेवल पे भी जो है ना वो अपने इंडिया की तरक्की में वो लोग जो है ना कंट्रीब्यूट करते रहें। और इस तरह के जो स्टेप्स हैं ना पाकिस्तान को भी लेने पड़ेंगे, तभी जाके जो है ना अपने टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है ना हालात बेहतर होंगे। सर क्या कहते हैं इकोनॉमी के लिहाज से हम बड़े डाउनफॉल जा रहे हैं, तो कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए लग रहे हैं। हम इंडिया से जो काफ़ी 20 साल पीछे चले गए हैं, तो उधर तक जाने के लिए हमें कितनी मेहनत दरकार हो? मेरा ख्याल है कि इस साल में तो कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होंगे तो फिर ही कुछ कहा जा सकता होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जो आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अभी कुछ भी कहना जो है ना वो कबल वक्त है। ये इलेक्शंस के बाद ही शायद जो है ना चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं हमें अपने हमसाया मुल्क से थोड़ी सी बातचीत या कोई कारोबारी लिहाज से इख्तिलाफात से हट के कुछ उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए? हो सकता है कोई अच्छी हमें गाइडलाइन मिल जाए, हो सकता है हमें ना समझ आ रही हो, कुछ बेहतरी की तरफ मामला जा सके। इनकी अंदर खाते तो काफ़ी इन दोनों मुल्कों की आपस में चलती है बिज़नेस को लेके, लेकिन वो आपको पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो क्लैशेज़ हैं और इसी पे हमारे जो बजट भी चलता है वो दफ़ा का आप देख लें ज़्यादा लिया इन्होंने। तो वो अगर ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो दफ़ा के नाम पे बजट फिर कैसे लेना है इन्होंने। तो फिर ये है कि ये ख़त्म होनी चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए, ये उनको पाकिस्तान से रास्ता मिलना चाहिए, वो भी करें बिज़नेस, हमारा भी अंदर भी जो कंट्रीब्यूशन हो उनकी भी, और आपस में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। क्योंकि अब तो वो दौर नहीं रह गया कि हम जंगें करें। ये है कि वो देखें उनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो है ना अपनी तरक्की पे चढ़े हुए हैं। और वो देखें वहाँ पे वो उसकी मर्सिडीज़ जो उनकी इलेक्ट्रिक है उसका लग गया है शोरूम, और कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गया है। और वो जो आईफोन वाले हैं, वो जो एप्पल कंपनी है, उन्होंने अपना बिज़नेस वहाँ स्टार्ट कर दिया। और पाकिस्तान में आप देख लें अभी तक कुछ कोई सीन नहीं है। कोई भी देखें मोटर व्हीकल कोई एक नहीं असम्बल होती, यहाँ पे सारी जो है बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, यहाँ पे सिर्फ असम्बल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़ीरो है। तो क्या कहते हैं आगे कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? यही मैंने कहा कि इस साल तो मुझे उम्मीद नहीं है, और इलेक्शंस के बाद शायद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि जीबीटी के हवाले से वो क्या कहते हैं कि इंडिया की 2023 में जो है इतने ट्रिलियन पे चली गई है जीबीटी। उनका यही कहना था कि वहाँ का जो है सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पर क्रिएटिविटी होती है, वो अपनी लॉन्चिंग करते हैं। वहाँ पर जो है अभी रिसेंटली जो है इलेक्ट्रिक कार्स बनी हैं और एप्पल के जो है वहाँ स्टोर भी लॉन्च किए गए हैं।
हैं वहाँ पर जो है वो स्टेबल है, उनकी तरक्की जो है बड़ी आगे जा रही है, वो सेट हैं कि उन्होंने किस टाइम क्या करना है, तो इसलिए वो ग्रोथ के लिहाज से भी बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अगर हम 2-3 साल पहले देखें तो माइनस में नहीं था, कुछ बेहतरी हो सकती थी, लेकिन अब जो ये जो है हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से माइनस में जा रही है और अब आगे जो है और जाती हुई नज़र आ रही है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं और बेहतरी के कोई मामलात नज़र आ सकते हैं तो बेहतर होने के चांसेस हैं, वरना नहीं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।